पलामू जिला में हम लोग करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दे चुका है, तो सर्टिफिकेशन भी कर चुका है। जैसे आप सभी को बताते हुए हमको खुशी होता है कि यहाँ हम लोग करीब 10 सेंटर चला रहे हैं पूरा जिला में, जो हमारा स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ और मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत अभी हमारे सेंटर्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं। मैं आशा रखता हूँ कि सभी पलामू जनता का बच्चे इसका लाभ लेंगे, क्योंकि पूरा देश में और विदेश में भी आप लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ, सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिए। ये सर्टिफिकेट के साथ ट्रेनिंग करेंगे ताकि आपको देश में कहीं में भी जाएंगे तो आपका स्किल में, जो भी स्किल में आप लोग ट्रेनिंग लिए हैं, वो स्किल के तहत आप कुछ ना कुछ जॉब मिल जाता है। सरकार सभी के लिए तो रोज़गार नहीं दे पाते हैं, मगर कम से कम स्किल आप लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसका तहत प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी आप लोगों को स्कोप मिलता है नौकरी करने के लिए। बड़ा बड़ा शहर में यदि आप लोग जाएंगे तो बहुत डिमांड रहता है। जैसे प्लम्बर का ही काम है, प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छी प्लम्बर तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो प्लम्बर का ट्रेनिंग, बिजली का ट्रेनिंग, बिजली मिस्त्री का ट्रेनिंग, तो बहुत सारा इस तरफ का स्किल्स में बड़ा बड़ा शहर में हो या छोटी जगह पे है। हम लोग पलामू में यदि खोजेंगे तो बढ़िया से बिजली मिस्त्री नहीं मिलते। ये स्किलिंग बहुत ज़रूरी है और स्किल डेवलपमेंट से ही हमारा देश का जो युवता है या युवजन जितना भी है, सबके लिए हम लोग कुछ ना कुछ रोजगार दिला सकता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आगे वाले जो मेला होने वाला है वो भी बाहर से भी कंपनी आएंगे, काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोग कोशिश कर रहे हैं बुलाने के लिए, और यहाँ का बच्चों को लाभ मिल जाए ताकि प्लेसमेंट भी हो जाए, आपको नौकरी मिलने में भी हम लोग मदद करेंगे। और इस आज का जो कार्यशाला है, इसके साथ जो भी बच्चे आए हैं सभी को फिर मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और थैंक यू वेरी मच। कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट मिला, कुछ बच्चों को रोजगार सर्टिफिकेट मिला। जैसे यहाँ देख रहे हैं, रोजगार मिलने पे या सर्टिफिकेट मिलने पे बच्चों के चेहरे पे कितना मुस्कान है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि आज रोजगार, नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है, उसमें हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा यहाँ पे सर्टिफिकेट और रोजगार की स्वीकृति दी गई। हम आइए इनसे बात करें कि कहाँ किस चीज़ का सर्टिफिकेट है। क्या नाम हुआ? सुषमा कुमारी। तेज बोलिए, क्या नाम है? सुषमा कुमारी। सुषमा, किस चीज़ का सर्टिफिकेट है आपके हाथों में? सेठ का। सेठ। कहाँ पे सीखा? चैनपुर। जैनपुर। कैसा सिखाया गया? बहुत अच्छा सिखाया गया। क्या नाम हुआ? चांदनी कुमारी। चांदनी, इस सर्टिफिकेट जो हाथ में नजर आ रहा है उपायुक्त महोदय के द्वारा दिया गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। किस चीज़ का प्रशिक्षण लिया आपने? डीडीओ का, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। नौकरी की आस में कुछ नौकरियां मिलने वाली हैं आप लोग को? यस सर। हाथ में सर्टिफिकेट और चेहरे पे मुस्कान, क्या कहना चाहती हैं अपने जिलाधिकारी को? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। किस चीज़ का प्रशिक्षण लिया है? एसीटी। किस चीज़ का प्रशिक्षण लिया आपने? एसएमओ बैच, एसएमओ सिलाई का। उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्टिफिकेट मिला, क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छा लगा, हमें एक जॉब मिल रहा है। जॉब मिल रहा है। हाँ। हाथ में सर्टिफिकेट, चेहरे पे मुस्कान, क्या कहना चाहती हैं अपने उपायुक्त को? हम उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा, काहे कि इसके लेकर हमको आगे चलकर बहुत अच्छा भविष्य में कुछ करने का मिला। क्या कहना चाहती हैं अपने उपायुक्त को, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट दिया और स्वरोजगार के लिए आप लोग को आगे बढ़ाया? हम लोग के अच्छा ही लगा और आगे के योजना मतलब हम लोग सोचना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? रीना। कहाँ से सर्टिफिकेट पाया आपने? हमने सर्टिफिकेट पाया है। क्या नाम हुआ? अंजनी कुमारी। अंजनी, कहाँ से सर्टिफिकेट पाया आपने? मतलब दक्ष अकेडमी। दक्ष अकेडमी। कैसा सिखाया जाता है दक्ष अकेडमी? बहुत अच्छा सिखाया जाता है। सीखने के बाद क्या करने का लालसा होता है, मन में क्या चल रहा है? सीखने के बाद घर वाले तो बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं, पर सीखने के बाद हाथ में हुनर हो जाता है और घर बैठकर भी हम कमा सकते हैं 2 पैसे। किस चीज़ का प्रशिक्षण लिया है? एसीटी का। क्या नाम हुआ? अयोध्या सिंह सर। किस चीज़ का प्रशिक्षण लिया? असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन। कौन से
इंस्टीट्यूट में? सर दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में। उपायुक्त के द्वारा सर्टिफिकेट मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। क्या कहना चाहते हैं अपने उपायुक्त को? अपने उपायुक्त से कहना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे में कि हमें सर्टिफिकेट दिए हैं और इस सर्टिफिकेट से हम अगर जॉब करना चाहें। सज धज के तैयार उपायुक्त के कार्यक्रम में यस सर। नृत्य करने को आप लोग आई हैं, यस कैसा सर। लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्या सर। कहना चाहती हैं उपायुक्त महोदय को जो आप लोग को प्रोत्साहित करते हैं? हम लोग के ज़िंदगी के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य का कामना बोल के गए हैं। अगर हम उस पे चलेंगे तो हमारे जीवन में मतलब आगे बढ़ने की क्षमता अत्यधिक होगी। क्या कहना चाहती हैं? जो सर बता के गए कौशल विभाग के बारे में, उससे बेरोजगार को रोजगार मिलना अवश्य है, उससे भविष्य उज्जवल बन सकती है। दो शब्द अपने आयुक्त के लिए और अपनी संस्था के लिए। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हम लोग डांस अपना करने आ रहे हैं और अभी और आदमी लोग तो बचे हैं और हम लोग अपना डांस इन्फॉर्म दिखाएंगे अच्छे से और अच्छा से इन्फॉर्म करके जाएंगे यहाँ से। अच्छा लग रहा है। भारत सरकार की योजना कौशल विकास और उसके पदाधिकारी हमारे साथ हैं एतवारी महतो जी। आज एक बड़ा प्रोग्राम जिसमें उपायुक्त महोदय के द्वारा लोगों को सर्टिफिकेट और नौकरियों का एक दिया गया, नौकरी करने के लिए दिया गया। तो दो शब्द आज के कार्यक्रम। आज का जो कार्यक्रम मुख्य रूप से जो हमारा विभाग है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार के तत्वावधान में झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत जितने भी ट्रेनिंग संस्थान सेंटर यहाँ चल रहे हैं पलामू जिला में, उसके लिए एक कौशल मेला का आयोजन किया गया था कि लोगों में अवेयरनेस हो और जागरूक हो लोग, और अपने जो पढ़े लिखे लोग हैं जो बेरोजगार है वो अपना है कि निबंधन कराए ट्रेनिंग सेंटर में और रेसिडेंशियल रह के है कि रोजगार ट्रेनिंग प्राप्त करे और सर्टिफिकेट उसको भारत सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाए और उन लोगों को रोजगार है कि आने वाले भविष्य में उन लोग रोजगार प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए ये कौशल विकास मेला का आयोजन किया गया था और इस कौशल विकास मेला के आयोजन के उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज जितने भी बच्ची आई हुई थी जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रही है वो सभी ग्रामीण क्षेत्रों से है, उनको भी मोबिलाइजेशन है कि ट्रेनिंग संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें से 5वीं क्लास से लेके है कि हायर क्लास तक है कि ट्रेनिंग होती है, जिसमें से नर्सिंग है, कंप्यूटर है, सिलाई मशीन है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, बहुत सारी जो ट्रेड है जो निजी एजेंसियां जो चला रही है उसके माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है और बच्चे ट्रेड होके है कि रोज़गार भी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक पलामू ज़िला में 16,000 लोगों ने एनरोल करवाया है और 13,000 लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है और 4,000 लोग का प्लेसमेंट है कि विभिन्न एजेंसियां और कंपनियों के माध्यम से हुआ है। आने वाले समय में 11 जुलाई को मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का भी आयोजन किया गया है, जिसमें एक रोज़गार मेले के तौर पर बहुत सारी कंपनियों को हम लोग यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं पलामू जिला में, ताकि पलामू ज़िले के जितने बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं वो है कि क्वालिफ़िकेशन के आधार पर है कि कंपनियों में इच्छा अनुसार है कि जा सकते हैं। जैसे ITI पास है, डिप्लोमा है और जितने भी हमारा कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत संस्थान चल रहा है ट्रेनिंग का, उसमें जो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमोबाइल, नर्सिंग, सिलाई मशीन, लाइन चेकर इस सब का ट्रेनिंग किए हैं, तो उसमें है कि अपना क्वालिफ़िकेशन के आधार पर, अपनी कौशल दक्षता के आधार पर है कि वैकेंसियाँ जो आएगी उसमें जो फुलफ़िल करेंगे वो कंपनियां चयन करेगी और उन लोगों को रोज़गार मुहैया कराएगी। इसमें नामांकन का प्रक्रिया क्या है? नामांकन का प्रक्रिया सिर्फ है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और आपका आधार कार्ड और रेसिडेंशियल लगेगा, ताकि है कि जो ट्रेनिंग संस्थान में है कि आपका निबंधन हो जाएगा निःशुल्क रूप से, और सर्टिफिकेट के अलावा जो जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय है, यहाँ का ये देना पड़ेगा और जो ट्रेनिंग संस्थान वाले हैं उनको है कि निबंधन करवा के उनका ट्रेनिंग निःशुल्क करवाएंगे। पूर्व में आपने एक बड़ा रोजगार मेला लगाया जिसमें बहुत सारे जिलों से, बहुत सारे राज्यों से कंपनियां आईं और लोगों को नियुक्त करके ले गईं। ऐसा रोजगार मेला नज़दीक में जल्द में कोई आपने प्रोग्राम किया हो? 11 जुलाई को एक तरह से रोजगार मेला का ही आयोजन है जो मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का नाम रखा गया है। मेगा प्लेसमेंट ड्राइव है कि प्रमंडल स्तरीय होगा, जिसमें से लातेहार जिला और गढ़वा जिला प्रमंडल में आता है, तो लातेहार जिला और
गढ़वा जिला के भी जितने भी ट्रेनिंग संस्थान चल रही है वहाँ से भी कंपनियां बहुत है कि बुलाया जाएगा और तीनों जिलों को मिलाकर एक मेगा प्लेसमेंट ड्राइव किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी कंपनियों को जो प्राइवेट कंपनियां हैं आमंत्रित की जाएगी झारखंड से या अदर स्टेट से जितने भी कंपनियां हैं, और उन लोगों को 11 जुलाई को एक मेला का आयोजन, मेगा मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोग है कि अपना रोजगार है कि प्राप्त कर सकते हैं। एक सराहनीय कार्य आपके द्वारा, क्योंकि इससे पूर्व में न ऐसा कार्यक्रम दिखता था न ये चीज़ें दिखती थी, तो उसके लिए क्या क्या करना होता है कि ज़मीन पे भी चीज़ें दिखाई दे और लोगों को नौकरियां लगे? देखिए, सरकार तो सब सारे लोगों को नौकरी नहीं दे सकती है। ग्रामीण क्षेत्र के युवा है जो पढ़ाई छोड़ के भटक जाते हैं, तो इस मुहिम से अगर कौशल विकास से जुड़ेंगे, झारखंड सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उससे जुड़ेंगे तो वो भटकाव भी नहीं हो पाएगा, और है कि वो सेंटर में स्किल हो जाएंगे तो अपना खुद का स्वरोजगार भी अपना गांव घर में भी, शहर में भी खोल कर चला सकते हैं। तो यही हम लोग को आशा है आप लोगों से भी, मीडिया बंधुओं से, कि इसको अवेयरनेस फैलाए ताकि जो गांव घर के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो ट्रेनिंग प्राप्त करें और अपना स्वरोजगार घर में भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें भी आप जाके रोजगार उन लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इतवारी महतो जी हैं जो साफ साफ बताया कि हम हर जिले, हर गांव, हर घर में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और यहाँ ला कर के ट्रेनिंग देते हैं और रोज़गार देने का काम करते हैं, स्वरोजगार के लिए जोड़ते हैं। तो ये कौशल विभाग का एक सराहनीय कार्य, लोगों को रोज़गार देने के लिए, स्वरोजगार देने के लिए। शुभम जी, भारत सरकार और झारखंड सरकार का सराहनीय कार्य कौशल विभाग के द्वारा आप लोगों ने जो आज कार्यक्रम किया, उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्टिफिकेट और नियोक्ता बांटे गए, 2 शब्द उस कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उपायुक्त महोदय और हमारे जितने प्रशिक्षण केंद्र हैं, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के, तथा इसमें हमारे इस आज के आयोजन में मुख्य भागीदारी जेशल PS SBI का RCT कल्याण गुरुकुल का भी रहा, जिन्होंने इतने भव्य स्तर पे स्टॉल्स को लगाए और बच्चों के बीच में एक जागरूकता फैलाने का काम किया, जिसमें आज की युवा पीढ़ी को क्या चाहिए और उनसे उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इनके बारे में थोड़े समझाने का हमें अवसर प्रदान हुआ। और इस आयोजन में हमने जो प्रशिक्षण केंद्र जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी हम लोगों ने सर्टिफिकेट प्रदान किया है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस उनको, और जो बच्चे जिनको जॉब ऑफ़र हुए थे डिफरेंट कंपनीज से, उनको उपायुक्त महोदय के द्वारा हमने जॉब ऑफ़र लेटर वितरित किया। और कुछ बच्चे जो अपना जो ट्रेड का कोर्स है वो कंप्लीट करके जो स्वरोजगार या फिर विभिन्न रोजगारों में जा रहे हैं, उनको भी हमने एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जो NSDC के द्वारा प्रदान किया जाता है, उनको भी उपायुक्त महोदय से वितरित कराया है। कितने बच्चों को रोजगार के लिए आपने सर्टिफिकेट? आज हमने एक सांख्यिकी तौर पे बस 10 बच्चों को रोजगार प्रदान किया है, लेकिन जो झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी है उसके तहत आज तक हमने लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया है। और ये जो है ये स्वरोजगार के अलावा है, ये स्वरोजगार के करने वाले बच्चे इसमें अलग हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन